क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे पिछला बार, जितना पढ़ लेगा तो वीडियो में पढ़ लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणज करें। गुणांक लिखिए ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला टू प्लस एस स्क्वायर प्लस एक। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 माइनस एस स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या दिक्कत है। तीसरा 5/2 स्क्वायर। चौथा √2x -1 माइनस क्या चिपोरी कर रहा चल है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणज करे। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाले, गुणज का गुणांक निकाले। क्या करे? गुणांक निकाले। अब देख बाबू यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब बताओ कि बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाले। गुणांक निकाले मतलब गुना बताएं कि एक्स स्क्वायर कितना से गुना कर रहा है, कितना से गुना कर रहा है। देखो 2 प्लस अब बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर है। कौन सी है? एक्स स्क्वायर है। तो अब बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर तो कोई अंक गुना कर रहा है ना कर रहा है। यहाँ पर कोई अंक रहता है, मान लो 4 रहता है या 5 रहता है या 6 रहता है, तब मैं बोलते हैं 5 एक्स स्क्वायर मतलब 5 से गुना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ से गुना ना कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना तो एक है। क्या है? एक है। तो है एक है। तो बस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कितना से गुना किया? 1 से। कितना से गुना किया? 1 से। तो मतलब एक आंसर 1 हो गया। समझ में आया का? देखो दूसरा देखो दूसरा बोल रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की माइनस एक्स की। तो बाबू ने देखो 2 माइनस -1 क्या किया? माइनस में तो -1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स गुणे एक्स की। लेकिन हमको स्क्वायर के मान पूछ रहा है ना कि एक्स की के मान पूछ रहा है। तो एक्स की वैसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स की वैसी लिखा जाएगा। क्या स्क्वायर के मान ना पूछ रहा है, स्क्वायर से गुणा बताना है। गुणांक स्क्वायर कितना से गुना कर रहा है आप बताओ। तो यहाँ पर आप बताओ 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पूछना था 1, पूछना था 1। तो कितना से गुना किया? -1 से। कितना से गुना किया? -1 से। तो इसका आंसर हो गया -1 आंसर। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या बताए? एक्स स्क्वायर से कोई भी पहले अंक होगा तो वो गुना कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर पाई के मान लो कि π/2 ना रहता है कि 5 एक्स स्क्वायर या रहता है या 6 एक्स स्क्वायर या 7 स्क्वायर मतलब 7 से गुना कर रहा ना। लेकिन यहाँ पर बात बोला है π/2 बोला ना, π/2 का स्क्वायर। तो इसका π/2 से गुना कर रहा है। कैसे गुना कर रहा? π/2 से गुना कर रहा आंसर। अब देखो यहाँ पर चौथा में बोल रहा है, चौथा में √2x -1। यहाँ का फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। यहाँ पर कुछ है, √2x स्क्वायर करना है। तो बाबू ने इसको लिख सकते हैं 2x -1 गुणे 0 -1 गुणे 0। अब बताओ तो इतना के मान प्लस 0 आप बताओ इतना में जोड़ेगा तो नहीं ना आएगा? 2x -1 ना आएगा ना। तो इसका मतलब आंसर इसका 0 क्योंकि 0 आंसर। बताओ कहां पर दिक्कत है कोई को ना। आप किस तरह क्वेश्चन देखो
पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 35 का घात ज्ञात करें। 35 का घात के द्विपदीय द्विपद द्विपद का और 100 घात 100 घात के एक पदी का एक पदी का एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण दीजिए। देखो बाबू बोल रहा है कि 35 का घात मतलब किसी अंक का पावर है, तो 35 का घात का द्विघात का एक पदी का उदाहरण लीजिए। बताया था थोड़ा कि पद में पद बताया तो कोई एक्स है अभी आ रही रे, अभी तो मेरी क्लास है खा के पटके है ना। पूरी एक्स स्क्वायर रहे प्लस रहे 2x रहे या प्लस 5 रहे, क्या पद हो गया? 3 पद हो गया। कितना हो गया? 3 पद हो गया। लेकिन दूसरा कि 35 के घात का द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दे। क्या उदाहरण देते बाबू तो देख लिख सकते हैं 35 के पावर सॉरी एक्स के पावर 35 एक्स के पावर 35 का 35 के पावर पूछ रहा है, घात पूछ रहा है 35 के घात पूछ रहा है ना हो द्विघात पूछ रहा है। 35 का घात यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स के पावर 35 प्लस 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। अच्छे रखो तुम्हारा मन, कहा कि इसको कई पद बनाना है, द्विपद में बनाना है। मारे में ना मुंह टूट जाएगा। यहाँ बता रहा तू वहां का टकरा रहे खड़ा करके पूछ दिए धर के छोड़ देंगे तुरंत से। क्या बोल रहा है? एक बोल रहा 35 से घात का द्विघात निकाले। क्या निकाले? 2 घात निकाले। क्या एक्स के पावर 35 एक्स के पावर 35 एक हो गया प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह देने के बाद घात चेंज हो जाता है। घात चेंज होता है घात पद में चेंज होता है। तो बोला द्विघात का देखो एक्स के पावर 35 और एगो 6 लिखो या तो 4 लिखो या तो 2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देखो तो द्विघात का हो गया ना, ये भी हो गया हो गया 2। अब बोल रहा है कि 100 के घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। तो मान लो दूसरा y के पावर 100 y के पावर 100 यहाँ z के पावर 100 कर लो या तो कुछ के पावर 100 कर लो, z के पावर 100। तो देखो एक ही पद पूछ रहा था, एक ही पद ना है तो z के पावर 100 क्या हो गया? एक पद हो गया। क्या हो गया? एक पद हो गया। ये द्विपद हो गया। क्या हो गया? द्विपद। तो ये क्या है? तू कह रहे ये आंसर हो गया। दोनों यही आंसर हो गया। पूछ रहा था द्विपद होता है तो ये द्विपद हो गया। कौन हो गया? द्विपद हो गया। द्विपद ये आंसर हो गया। आइए पूछ रहा है कि एक पद है, एक पद हो गया, एक पद हो गया अंतर। हम बस कुछ पूछ रहा था 35 से घात का द्विपद बताए, 35 से घात का 2 पद बताए तो x के पावर 35 प्लस 2 तो 2 हो गया द्विघात पद। और फिर पूछ रहा 100 के घात का एक पद का एक ही उदाहरण दे तो 100 पद का z के पावर 100 तो एक पद हो गया। ये आंसर मन उतारो जरूर फटाक से। तो पहले में कोई दिक्कत ना है? अरे ठीक हुआ, कोई क्या दिक्कत? करो तो कोई दिक्कत ना होता। चलो देखो रे चुटरा चुटरे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित
निम्नलिखित बहुपदों निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद घात ज्ञात प्रत्येक बहुपद घात लिखिए। पहला क्वेश्चन नंबर पहला 4 के 1 बोल रहा है कि 5x² 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा बोल रहा है बाबू 4 y²। तीसरा बोल रहा है 5t -√7²। चौथा बोल रहा है 3। देखो दर्द करे होटल है ये पूरा पूरा बढ़िया से रफ्तार देखो निकालो करो उठाओ हुए क्वेश्चन वाला ना फट ले देख तो क्वेश्चन ना फट गया। दिखाओ ना रखते ना क्वेश्चन ना फट गया क्वेश्चन इसको बढ़िया काटना। पेज नंबर देख लेना 38 यहाँ पर 37 होगा बढ़िया काटना। देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात लिखिए क्या बोले थे कि अधिकतम एक घात रहे। कितना रहे? अधिकतम एक घात रहे तो इसको क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। कितना बोलते हैं? रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अधिकतम 2 घात रहे। कितना रहे? 2 घात रहे तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जिसका अधिकतम 3 घात हो। कितना हो? 3 घात हो उसको त्रिघात बोलते हैं। कब बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो बाबू देखो निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? घात ज्ञात कीजिए। तो देखो एक में अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? पावर। घात मतलब कितना है? 3 है। तो कौन सा है? त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है? 3। कितना है? 3। तो हो गया आंसर। इसका अधिकतम घात कितना है? तो हो गया इसका आंसर 2। आंसर इसका अधिकतम घात कितना है? कैसे 7 है? घात तो ये है ना बोल रहा 4 बताए थे ना कि 4 होता है x y z सब अलग अलग होता है। तो एक 5 के पावर कितना है? 5t -√7 है 5 में। तो t के पावर पूछना था मतलब 1 पूछना था मतलब 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। कितना हो गया? 1 आंसर। आयु को की है? घात है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। रुको ये वाला इन करेगा जाके वीडियो देखना फाइल का पूरा थ्योरी लिखा हुआ रहेगा। तो मारेंगे तो मुंह टूट जाएगा। इतना से कुछ लिखाया ना है वाइवे नहीं किया तो कहाँ से लिखेगा? देखो बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघात है। कौन कौन द्विघात है? द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है? कौन कौन त्रिघात है। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला में बोल रहा है x² प्लस x प्लस 1। दूसरा बोल रहा है x - f3। तीसरा बोल रहा है
y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। चौथा बोल रहा है 1 प्लस x। पांचवा बोल रहा है 3t। छठा बोल रहा है आर स्क्वायर। और सातवां बोल रहा है 7 तभी अब ये बताए कि जिसका एक अधिकतम एक घात रहेगा कैसे रहेगा, एक घात रहेगा उसको बोलते हैं रैखिक। कैसे बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जिसका अधिकतम दो घात हो, कितना हो? दो घात हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और जिसका अधिकतम तीन घात हो, कितना हो? तीन घात हो, उसको बोलते हैं त्रिबहुपद। तो इसमें कितना घात है? दो है। तो कौन होगा? ये द्विघात हो गया। कैसे हो गया? इसका आंसर द्विघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है? तीन। इसका आंसर हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है? दो। यही हो गया द्विघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है? कहाँ तीन है? 1+1 है तो पूछना है, तो एक पूछना है ना, एक तो एक रहेगा तो कौन सी? रैखिक बहुपद। इस पर तीन टी है तो टी एक से पावर एक है, कितनी है? एक है, तो क्या हो गया? रैखिक बहुपद। हाँ, इस पर कितना है? दो है, तो ये होगा द्विघात बहुपद। सातवां देखो, सातवां कौन सी बोल रहा? सातवां बोल रहा है 7xt बोल रहा ना, 7xt। तो एकदम घात कितना है? तीन है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत है? थ्योरी बतावा नहीं, इसीलिए हाल ही नहीं बता दिए ना। थ्योरी बताओगा तो तब ना सोलो, थ्योरी पहले बता दिए ना, तो मारेंगे ना, मुंह टूट जाएगा। तो तुम्हारा 2.1 समाप्त हुआ। 2.1 के क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गया बाबू। 2.1 के टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगला दिन से चलेगा 2.2। तो एक से पहले 2.1 के थ्योरी पूरा बढ़िया से पढ़ लेना, कहीं ओकरा में जरूरत पड़ गया अब पूछ दिए ना बताया तो बढ़िया से क्या करेंगे? छोड़ देंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है में है? और ऐसा ना है तुम लोग घरे जाता है तो कम से कम मिलावल करो। अंतर दिल जाता है बुक के पीछे, तो अंतर मिला लेवल करो कि देखो क्या है। जैसे उसमें देखना, एक मिनट, जितना में देख लेना, उसमें लिख लेता ना कि 35 के घात कितना होगा। 35 के घात लिखा है ना कि x के पावर 35। ठीक, तो यहाँ पर हम बताए हैं कि प्लस या माइनस लेना, यहाँ पर कोई भी अंक लिखना चाहिए कि पूरी घात बताना था। ठीक है, तो वहां पर प्लस और माइनस चेंज हो सकता है आंसर में, और ई अंक चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई अपना मन से लिख सकता है, कोई दिक्कत ना है, बुक अपन मन से भी लिख देता है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब तुम लोग उतारो, आज का क्लास तुम लोग का समाप्त होता है, एंड होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। क्या है दिखाओ। अनुसूचित कर रही तो राइटिंग तो ना है, इतने लिखवाई गए हैं हम, इतने लिखवाए हैं। हाँ, तब आगे कहाँ लिखेगा? पीछे एक नंबर। हाँ, तो कहना जल्दी, कल ना मिला तो थोड़े। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ठीक है माधव। छोड़ सकेला, लेकिन प्रॉपर ना नोट्स बन रही तो छोड़ दे। प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर ना नोट्स बन रही तो छोड़ दे। कोई एक आध टॉपिक बीच में छूटल है
तो ओकरे खातिर फिर से टाइम देख के बना के आओ, और ना तो फिर छोड़ दे का कोई दिक्कत। जैसे हम मेहनत करत ही पढ़े में, उसमें कौन भी मेहनत करत है। संविधान के, एगो मैथ के, एगो ऑक्सफोर्ड बताते हैं, सबके बनाओ, बना के जल्दी हमरा कल टेस्ट करो। अब तुम लोग को टेस्टो लेना है, जैना तुम लोग के, हाँ जय महीना तुम लोग अभी पढ़ाए हैं, तय महीना तो पढ़ाई भी किए हैं। हफ्ता में 4 दिन पढ़ा रहे हैं ना, वो हफ्ता में 4 दिन पढ़ा रहे हैं ना तुम लोग को भौतिकी। हाँ, हफ्ता में 4 दिन भौतिकी पढ़ा रहे हैं। हफ्ता में 8 दिन तुम लोग, सॉरी महीना में 4 दिन पढ़ा रहे हैं भौतिकी, और महीना में 8 दिन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं संविधान, महीना में 8 दिन तुमको पढ़ा रहे हैं मैथ, और महीना में 4 दिन पढ़ा रहे हैं तुमको ऑक्सफोर्ड। तो थोड़े में दर्द बढ़िया से, जब हम तुम लोग को पढ़ाने में पीछे ना हट रहे हैं, जब मेरा तबियत खराब है फिर भी हम पीछे ना हट, सारे को पढ़ाए हैं। क्या महीना हो गया मारेंगे, मुँह टूट जाएगा, शुरू में से चालू है ना, तो छोड़ देंगे, पटक देंगे उठा के। तुम लोग का गति स्टार्ट हो गया है, मौसम चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मौसम ये स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो मौसम इसमें स्टार्ट है। हाँ, तब देख लेना। हाँ, तब तो वीडियो डालो भैया, दिक्कत है। चलो तब यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको उतारो।